नमस्कार दोस्तों, मैं राजीव आपके अपने यूट्यूब चैनल जी के महाकुंभ में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, जी के महाकुंभ में हम लोग देखेंगे कि शिक्षा मनोविज्ञान को, और उसी सीरीज़ में एजुकेशन के सीरीज़ में आज जो है 30 प्रश्नों की एक श्रृंखला को स्टार्ट की जा रही है और प्रतिदिन संध्या शाम के 7 बजे आपको ये अपलोड कर दिया जाएगा। और इसके तुरंत बाद पूरी बात को सुन लीजिएगा, उसके बाद जो है फिर आगे बढ़िएगा। 7 बजे प्रतिदिन इसे जो है अपलोड कर दिया जाएगा। उसके बाद तुरंत ही करंट अफेयर्स वार्षिकांक अपलोड किया जाएगा, जिसमें पूरे साल के घटनाक्रम को जो है हम लोग देखेंगे 50-50 प्रश्नों के रूप में। इससे बेनिफिट आपके अंदर क्या आएगा, अब क्वेश्चन आप ये करेंगे कि इसके देखने से हमें क्या बेनिफिट मिलेगा। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, सबसे बड़ा एजुकेशन का फंडा होता है ज्ञान की वृद्धि, और उसी में अगर आप करंट अफेयर्स को देखते हैं, एग्ज़ाम कोई सा भी एग्ज़ाम हो, आज के समय के हिसाब से जो है करंट अफेयर्स सबसे अधिक जो है पूछे जाते हैं। कोई सा भी एग्ज़ाम उठा के आप देख लीजिए, चाहे वो एक आईएएस लेवल का हो या चपरासी का हो, सभी में इसे पूछे जाते हैं। साथ ही साथ आप उस फील्ड, उस क्षेत्र की नॉलेज होती है, देश दुनिया सभी टॉपिकों पे आपका कवर जो है कंप्लीट होता है। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं आज से नया सेशन, शिक्षा शास्त्र या एजुकेशन क्या है। स्टार्टिंग से अंत तक हम देखेंगे। वीडियो में 30 प्रश्नों को ही सम्मिलित करेंगे, ज़्यादा नहीं, क्योंकि वीडियो जो है फिर इसमें जो है लंबी हो जाएगी। तो चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। स्टार्ट करने से पहले एक बात और, अगर वीडियो आपको साफ नहीं दिखाई दे रही होगी तो यहाँ पे 3 डॉट्स बने होंगे दोस्तों, उसको जो है 480 कर लीजिएगा या तो 360 भी कर लीजिएगा वीडियो की क्वालिटी, तो भी आपको जो है ये पूरा साफ दिखाई देगा। तो आज का पहला प्रश्न स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, सामान्य छात्रों को वैदिक काल में कितने वर्ष तक अध्ययन करना होता था। क्वेश्चन ध्यान से देखिए और उसका आंसर दीजिए। तो ऑप्शन में बता दे रहा हूँ, 12 वर्ष, 14 वर्ष, 16 और 18। दोस्तों ABCD को मैंने जानबूझ के जो है इसमें से हटा दिया है, क्योंकि ABCD रहने से आप सिर्फ उसी का आंसर देते हैं, लेकिन अगर आप पूरे का आंसर देंगे, ABCD तो ऐसे भी देख सकते हैं क्रम वाइज, तो आप इसका आंसर दीजिए। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो राइट आंसर है 12 वर्ष। अगला प्रश्न देखिए, वैदिक कालीन परीक्षा प्रणाली के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। वैदिक कालीन परीक्षा प्रणाली के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, सही बात पूछ रहा है। ऑप्शन आपके सामने है, थोड़ा सा बड़ा कर लिया जाए। सत्य है, तो ऑप्शन आपके सामने ही है। सतत व संचयी मूल्यांकन अध्यापक के द्वारा जो है किया जाता था, पहला। दूसरा है औपचारिक परीक्षा का प्राविधान था। तीसरा, विवेक बुद्धि के दृढ़ दर्शन पर प्राविधान था, या उपयुक्त सभी। इसमें से आप ABCD भी आंसर दे सकते हैं, ऐसा नहीं है, A B करके दे लीजिए, पहला, दूसरा, तीसरा, मैं समझ जाऊंगा। और लास्ट में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। तो राइट आंसर की बात करूं तो राइट आंसर है सतत व संचयी मूल्यांकन अध्यापक के द्वारा जो है किया जाता था। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, समापवर्तन उद्देश्य में किन उद्देश्यों पर गुरु विशेष बल देता था। बताइए, समापवर्तन उद्देश्य में किन उद्देश्यों पर गुरु विशेष बल देता था। ऑप्शन आपके सामने हैं, वेदाध्ययन को विस्मृत न करने पर, कर्तव्य पालन पर, सत्य बोलने पर, उपयुक्त सभी। किस पे गुरु जो है विशेष बल देता था। तो राइट आंसर की मैं बात करूं तो राइट आंसर है उपयुक्त सभी, ऑल, सभी सही हैं।
अगला प्रश्न है, छात्रों को शुद्धि के लिए दंड स्वरूप किस व्रत का पालन करना पड़ता था? शुद्धि के लिए दंड स्वरूप जो है किस व्रत का पालन करना पड़ता था? ऑप्शन आपके सामने हैं, उद्दालक, परिष्कार, निष्क्रमण या क्षमा श्रमण। तो राइट आंसर है उद्दालक। अगला प्रश्न है, वर्तमान समय में कौन सी विशेषता वैदिक शिक्षा की प्रासंगिक तथा उपादेय है? ऑप्शन आपके सामने है, आदर्शवादिता, अनुशासन, गुरु शिष्य संबंध, उपयुक्त सभी। थोड़ा सा दोस्तों आप मेहनत कीजिए, थोड़ा सा मैं मेहनत करूं, एग्ज़ाम से पहले इस चीज़ को कवर किया जाएगा। और जीके वगैरह भी इस चैनल पे जो है धीरे धीरे करके अपलोड किए जा रहे हैं। पूर्व के चैनल जो है आप सभी जानते ही हैं कि चैनल जो है डिलीट हो गया है किसी कारण से। तो राइट आंसर इसका है उपयुक्त सभी। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, वैदिक सूक्तों को संहिता के रूप में किसने संग्रहित किया है? ऑप्शन आपके सामने है, पराशर, मनु, वेदव्यास या याज्ञवल्क्य। याज्ञवल्क्य कौन है? ABCD भी आंसर दे सकते हैं। राइट आंसर वेद व्यास। अगले प्रश्न को देखिए, वैदिक शिक्षा आधारित है। वैदिक शिक्षा जो है किस पर आधारित है? पुराणों पे, उपनिषद पर या वेद पर, वेदांग पर, किस पे है? बताइए किस पे है? राइट आंसर वेदों पर आधारित है। अगला प्रश्न, ऋचाओं व सामों का एक समूह कहलाता है। बताइए, ऋचाओं व सामों का एक समूह कहलाता है, क्या कहलाता है? सूक्त, वेदांग, सांगोपांग, उपनिषद। राइट आंसर सूक्त। दोस्तों थोड़ा गाड़ियों का हॉर्न आएगा, शोर होगी, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। उसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता क्योंकि हाईवे है। अगला प्रश्न, वाजसनेयी संगीता को कहा जाता है? सामवेद, ऋग्वेद, कृष्ण यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद। ऑप्शन आपके सामने हैं, आंसर दीजिए। ज़्यादा समय नहीं लेना है, जल्दी से जल्दी इन प्रश्नों को जो है करना है। राइट आंसर शुक्ल यजुर्वेद। अगला प्रश्न है, इसमें जो है क्या है कि सूचियों को जो है फर्स्ट से सेकंड को मिलान करना है और उसके बाद आंसर देना है। तो गुरु और ज्ञान, दो कॉलम जो है इन्होंने बना रखा है, गुरु और ज्ञान। तो अग्नि चेतना का मतलब क्या होता है? विशेष ज्ञान, विश्व वेदा यानी कि सर्वज्ञान, सर्वज्ञ यानी कि सब कुछ जानने वाला। अगला है धिया वसु, जिसकी बुद्धि ही धन है। अगला है धियनताम, यानी कि बुद्धि को प्रगति देने वाला। तो इसका राइट आंसर पहला ही सही है, 1 2 3 4। आगे देखिए, हिस्ट्री ऑफ इंडियन लिटरेचर किसकी रचना है? हिस्ट्री ऑफ इंडियन लिटरेचर किसकी रचना है? ऑप्शन आपके सामने हैं, वेबर, RK मुखर्जी, राधा कुमुरजी, NN मजमूदार। बताइए। तो राइट आंसर वेबर। अगला प्रश्न, प्राचीन भारत में शिक्षा नामक पुस्तक के लेखक कौन है? जो भी आंसर दे रहे हैं, मैं सबका नाम नहीं यहाँ पर ले सकता, तो आप लोग आंसर देते रहिए। प्राचीन भारत में शिक्षा नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन आपके सामने हैं, अल्तेकर, विंटर नीटज, मुखर्जी, कुमार स्वामी। तो राइट आंसर की बात करूं तो ऑप्शन पहला ही सही है, डॉक्टर AS
अल्तेकर। आगे देखते हैं, केवल गायत्री मंत्र का ज्ञान रखने वाला सचरित्र ब्राह्मण समस्त वेदों के ज्ञाता चरित्रवान विद्वानों से कहीं श्रेष्ठ है, यह कथन है। क्वेश्चन को आराम से समझिएगा। इसका मतलब केवल गायत्री मंत्र का ज्ञान रखने वाला सचरित्र ब्राह्मण समस्त वेदों के ज्ञाता चरित्रहीन विद्वानों से कहीं श्रेष्ठ है। यानी कि आप कितना भी पढ़ लिख लें, अगर आपका चरित्र जो है उच्च कोटि का नहीं है तो आप जो है किसी योग्य नहीं हैं। किसमें कहा गया है बताइए? तो राइट आंसर है मनुस्मृति में। अगला प्रश्न, एडवांस हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक कौन हैं? प्रश्न आपके सामने है, एडवांस हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक कौन हैं? ऑप्शन जल्दी दीजिए। पत्रिकर, डॉक्टर मुखर्जी, मजमूदार तथा राय चौधरी एवं दत्त, डॉक्टर अल्तेकर। राइट आंसर मजमूदार तथा राय चौधरी एवं दत्त। अगला प्रश्न, सर्वे ऑफ इंडियन हिस्ट्री की रचना किसने की, या यह पुस्तक किसकी रचना है? ऑप्शन आपके सामने है, राधा कृष्णन, मजमूदार, पन्नीकर, डॉक्टर अल्तेकर। तो राइट आंसर की बात करूं, राइट आंसर है पन्नीकर। अगला प्रश्न, भारतीय संस्कृति का निर्माण नगरों में नहीं अपितु वन आश्रमों में हुआ था, यह कथन किसका है, या यह कथन किसने कहा था? फिर से पढ़ दे रहा हूँ, भारतीय संस्कृति का निर्माण नगरों में नहीं अपितु वन और आश्रमों में हुआ था, यह कथन किसका है? ऑप्शन आपके सामने है, कविंद्र, रविंद्र, डॉक्टर अल्तेकर, डॉक्टर कुलकर्णी, डॉक्टर मुखर्जी। बताइए। तो राइट आंसर की मैं बात करूं तो राइट आंसर है कविंद्र, रविंद्र। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी शिक्षण प्रणालियां प्रचलित थीं? निम्न में से कौन सी शिक्षण प्रणालियां प्रचलित थीं? ऑप्शन आपके सामने हैं, सूक्त विधि, अनुयुक्ति विधि, कूथ विधि, सेमिनार विधि, प्रश्न उत्तर विधि, भाषण विधि, कौन सी थी, या उपयुक्त सभी? तो राइट आंसर इसका दोस्तों है ऑप्शन लास्ट, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, व्यवहारिक शिक्षा के प्रधान अंग कौन हैं? व्यवहारिक शिक्षा के प्रधान अंग कौन हैं? भिक्षाटन, पशुओं की दिनचर्या, होम की अग्नि प्रज्वलित करना, उपयुक्त सभी। बताइए। तो राइट आंसर दोस्तों उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, वैदिक काल में शिक्षा प्रसार के समाधान थे, क्या थे? शाखा चरण, परिषद, गोत्र या कुल, गृह सम्मेलन, उपयुक्त सभी। बताइए। तो राइट आंसर की बात करूं तो ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन वैदिक कालीन पाठ्यक्रम की निजी विशेषता थी? बताइए। निजी विशेषता थी, पिंगल का समावेश, पुराण व इतिहास का समावेश, गुरु शिष्य संबंध और अनुशासन, उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर की बात करूं तो उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, वैदिक कालीन तथा उत्तर वैदिक कालीन शिक्षा की समानता के संबंध में कौन सा असत्य है? कौन सा इसमें से असत्य है? ऑप्शन में पढ़ दे रहा हूँ,
वैदिक तथा उत्तर वैदिक दोनों कालों की शिक्षा के उद्देश्य चरित्र निर्माण, आध्यात्मिक विकास तथा धार्मिकता पर बल समान रूप में विद्यमान थे। दूसरा है, गुरु शिष्य संबंध को दोनों कालों की शिक्षा के समान रूप में अपनाया जाता था। अगला है, वैदिक तथा उत्तर वैदिक दोनों कालों की शिक्षा बाह्य नियंत्रण से मुक्त थी या उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर की मैं बात करूं तो राइट आंसर है उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, वैदिक कालीन तथा उत्तर वैदिक कालीन असमानता के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन पढ़ दे रहा हूं। सत्य पूछ रहा है, वैदिक काल में शिक्षा सभी वर्गों के लिए सुलभ थी, परंतु उत्तर वैदिक काल की शिक्षा में शूद्रों को शिक्षा प्राप्ति के अधिकार से वंचित कर दिया गया। दूसरा है, वैदिक कालीन शिक्षा में नारी शिक्षा पर कोई प्रतिबंध नहीं था, परंतु उत्तर वैदिक काल में, या कालीन भी कह सकते हैं, में नारी शिक्षा की उपेक्षा की गई। उन्हें गृह लक्ष्मी बनाकर रखा गया तथा सामाजिक उत्सवों में भाग लेना अच्छा नहीं समझा जाता था। अगला है, उत्तर वैदिक कालीन शिक्षा का पाठ्यक्रम वैदिक कालीन शिक्षा की अपेक्षा अधिक विस्तृत हो गया या उपयुक्त सभी। तो दोस्तों इसका भी उत्तर है उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, आजीवन गुरु के पास रहने वाले शिष्यों को कहा जाता था। जो गुरु के पास हमेशा रहते थे या रह जाते थे उनको क्या कहा जाता था? वनवासी, अंतेवासी, गुरुकुलवासी, उदासी। राइट आंसर अंतेवासी। अगला प्रश्न, ब्राह्मणी शिक्षा का सर्वप्रमुख केंद्र था। ब्राह्मणी शिक्षा का सर्वप्रमुख केंद्र था कौन सा? उज्जैन, मथुरा, काशी, अयोध्या। राइट आंसर काशी। अगला प्रश्न, नालंदा बिहार का प्रथम संस्थापक किसे कहते हैं? नालंदा बिहार का प्रथम संस्थापक किसे कहते हैं? चंद्रगुप्त मौर्य, विशाखदत्त, अशोक, बिंदुसार, किसे कहते हैं? तो राइट आंसर अशोक को। आगे है, भारत में शिक्षा किसकी रचना है? भारत में शिक्षा जो है किसकी रचना है? आर्यदेव, तारानाथ, कुमारस्वामी, के.एस. वकील। किसकी रचना है बताइए। राइट आंसर के.एस. वकील। अगला प्रश्न, नालंदा विश्वविद्यालय में निम्न में से कौन सी अध्ययन पद्धति प्रचलित थी? नालंदा विश्वविद्यालय में पूछ रहा है कौन सी पद्धति जो है प्रचलित थी? मौखिक व पुस्तक की व्याख्यान, शास्त्रार्थ, उपयुक्त सभी। तो दोस्तों उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न, नव शास्त्र के प्रवर्तक कौन थे? नव शास्त्र के प्रवर्तक कौन थे? पंडित गणेश उपाध्याय, पंडित ज्ञानेश्वर, रघुनाथ शिरोमणि, रामभद्र। राइट आंसर पंडित गणेश उपाध्याय। अगला प्रश्न, स्मृति मीमांसा सर्वस्य तथा ब्राह्मण सर्व का रचयिता कौन था? स्मृति सर्वस्व, मीमांसा सर्वस्य तथा ब्राह्मण सर्वय का रचयिता कौन था? लक्ष्मण सेन, वीर सेन, कुमार सेन, उदय सेन। तो राइट आंसर इसका है लक्ष्मण सेन। दोस्तों इसके बाद तुरंत करंट अफेयर 50 प्रश्न लाइव होगा, वो भी उसे देखिएगा या चैनल पे जाके देखिएगा कि इसके बाद कौन सा वीडियो जो है तुरंत चालू होगा, उसे भी देखना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।